मैं ईपीटेट और सीटेट के में कुछ मतलब दो अवस्था बाल विकास के दो अवस्था पढ़ा दिए थे। तीसरी अवस्था जो है, तीसरी अवस्था आज लेकर आया हूँ जो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष चलता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष चलता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसे जीवन के अनोखा काल कहा जाता है और इसको दो भागों में बांटा गया। एक संचय काल जो 6 से 9 वर्ष चलता है, संचय काल जो 6 से 9 वर्ष चलता है, और उसके बाद दूसरा होता है परिपाक जो कि 9 से 12 वर्ष चलता है। उसके बाद कोल और ब्रूस ने ब्रूस ने वैज्ञानिकों ने क्या मत दिया है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और माता पिता इस समझ नहीं पाते हैं। माता पिता जो होता है बाल विकास को, इसको इस अवस्था को समझ नहीं पाते हैं। इस अवस्था को कॉल और ब्रूस ने कहा है, कॉल और ब्रूस। और उसके बाद रास कहा है, रास के अनुसार कहा है कि मिथ्या परिपक्वता काल ये बनते हैं इस बाल्यावस्था में। मिथ्या परिपक्वता का काल बनते हैं इस बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था की कुछ विशेषता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट और रिपीटेड के लिए। ध्यान देखिएगा। समूह आय गैंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था को, और चुस्ती एज मतलब चुस्ती आय मतलब कि स्मार्ट एज बाल्यावस्था, और गंदी आय डर्टी एज इस अवस्था में बाल्यावस्था में चलता है। बाल्यावस्था में देखेंगे बच्चे एकदम मतलब कि जैसे खेलते हैं वैसे खाना खाने लगते हैं, जैसे खेल कर आएंगे वैसे ही उसी हाथ से खाना खाने लगेंगे। इसलिए इसे गंदी अवस्था या गंदी आय भी कहा जाता है, या डर्टी एज। अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, और इसी में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की आय भी कहा जाता है। इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की आय बाल्यावस्था, और वास्तविक जगत में प्रवेश इसी में इन लोगों का मानसिक और शारीरिक क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। बच्चे में तार्किक और मूर्त रूप से, मूर्त मतलब कि एकदम जो देखेगा, ठीक है, जो देख कर करेगा, जो देखा वो मूर्त रूप से क्या सोचने का प्रारंभ कर देता है। इसी अवस्था में बाल्यावस्था में ही तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है बाल्यावस्था में। उसके बाद बाल्यावस्था की विशेषता ये है कि रुचि में परिवर्तन होता है। उसके बाद शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, मानसिक योग्यता में वृद्धि आ जाती है बाल्यावस्था में। और उसके बाद सामूहिक खेलों में क्या करता है, रुचि लेता है ज्यादातर। इसी में इस एज में अगर बाल्यावस्था में अगर किसी को अगर क्या दोस्ती हो जाती है तो बहुत वो समूह में बहुत दिन तक वो याद रहता है उन लोग को। बाल्यावस्था की मित्रता बहुत दिन तक रहती है, जो कि बचपन से ही वो लोग अगर इसको एज में देख लेंगे तो उस समय समझ लीजिए कि पूरे जीवन काल में वो भूलेंगे नहीं। इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा गया है। बहुत से विद्वानों ने इसमें बहुत से अपना अपना मत दिए हैं। उसके बाद सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। सामाजिक और नैतिक मतलब क्या लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ऐसे उनका विकास इसी एज में हो जाता है। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो है वो भार, लंबाई और हड्डियां, दांत और सिर, मस्तिष्क और मांसपेशियां। तो देखिए भार जो होता है, बालिकाओं का भार बालकों से अधिक हो जाता है। बालिकाओं का भार बालकों से अधिक हो जाता है। उसके बाद 12 वर्ष के अंत में क्या हो जाता है कि 80 से 95 पाउंड इन लोग का क्या होता है, भार मिल जाता है। उसके बाद लंबाई जो होता है वो 54 से 55 इंच हो जाता है।
बाल्यावस्था में। उसके बाद बाल्यावस्था में हड्डी जो है, बाल्यावस्था में हड्डी वो अंत में क्या हो जाता है कि 270 से बढ़कर 350 हो जाती है, 350। और उसके बाद दांत जो होता है 6 वर्ष तक दूध का दांत गिरने लगता है और उसके बाद अस्थायी दांत जो होता है वो निकलने आरंभ हो जाते हैं। उसके 12 वर्ष के अंत तक क्या होता है कि सभी 24 से 28 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। 12 वर्ष तक क्या होता है 24 से 28 दांत अस्थायी निकल जाते हैं। और उसके बाद मस्तिष्क जो है, सिर और मस्तिष्क कुल शरीर का 95% क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। और मांसपेशियां जो है वो 35% कुल शरीर का कुल भार का 35% मांसपेशियां क्या हो जाती है, पूर्ण कर जाती है। ये बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की सारी चीज बता दी है। अब एक पूरा गया सामाजिक और नैतिक, बाल्यावस्था में सामाजिक और नैतिक। आगे हम देखेंगे